हेलो स्टूडेंट, आज हम डॉट प्रोडक्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एग्जाम्पल 1, इफ़ वेक्टर्स a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j माइनस 3k एंड b इज इक्वल्स टू i माइनस 7j माइनस 4k देन फाइंड a डॉट b। तो स्टूडेंट, ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है। इन दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल टू, पहले वेक्टर a लिखेंगे 2i प्लस 4j माइनस 3k ब्रैकेट में, देन i माइनस 7j माइनस 4k। अब स्टूडेंट्स, हम 2i को इस i से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 2। चूँकि हम जानते हैं कि i डॉट i इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, तो अगर हम यहाँ पे i डॉट i लिखें तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास आंसर आएगा 2। उसके बाद प्लस साइन है, उसके बाद 4 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम माइनस 7 के साथ। स्टूडेंट, इट्स नॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड माइनस 7, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4j एंड माइनस 7j। तो ये आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 7 इज माइनस 28। और चूँकि j डॉट j इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, j डॉट j इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 28। उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे माइनस 3 का माइनस 4 के साथ। इट्स नॉट अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस 3 एंड माइनस 4, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस 3k एंड माइनस 4k। माइनस 4 के साथ, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इज़ प्लस 12। और चूँकि k डॉट k इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, k डॉट k इज़ इक्वल टू 1, लिहाजा हमारे पास आंसर आएगा 12। अच्छा स्टूडेंट, हमने i डॉट j क्यों नहीं लिया? यानी हमने i को i से तो मल्टीप्लाई किया, j को j से मल्टीप्लाई किया और k को k से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमने i को j से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि i डॉट j का आंसर क्या होता है। i डॉट j का आंसर होता है 0। लिहाजा जब हम i का प्रोडक्ट j के साथ लेंगे तो वो टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम आई डॉट के लें तो आई डॉट के इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। लिहाजा आई और के का जो प्रोडक्ट होगा उसका रिज़ल्ट हमारे पास 0 आता है। सिमिलरली जे डॉट आई और जे डॉट के का रिज़ल्ट भी 0 होता है, और के डॉट आई और के डॉट जे का रिज़ल्ट भी 0 होता है। इसलिए हम सिर्फ i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से मल्टीप्लाई करते हैं और k को k से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इनके रिज़ल्ट 0 नहीं आते। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 28 एंड प्लस 12। तो हमारे पास रिज़ल्ट होगा 14
-28 विच इज़ इक्वल टू -14। तो इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। इफ़ वेक्टर्स a which is 2i plus 4j minus 3k and b is equals to I minus 7j minus 4k, find angle between a and b। स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने को आपसे कहे तो आप उसके लिए डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको किस तरह से एंगल फाइंड कर सकते हैं? हम जानते हैं कि a डॉट b is equals to magnitude of vector a, magnitude of vector b and cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर b विच इज इक्वल टू cos थीटा। और we can write it as theta is equals to cos inverse a dot b divided by magnitude of factor a, magnitude of factor b। तो स्टूडेंट्स, एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर बी फाइंड करना पड़ेगा। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करके हम इस इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं ए डॉट बी। नाउ a dot b is equal to 2i plus 4j minus 3k dot product with vector b which is I minus 7j minus 4k। तो स्टूडेंट, जिस तरह से हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि डॉट प्रोडक्ट में हम आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट ज़ीरो नहीं होता। बाकी प्रोडक्ट्स का जो रिज़ल्ट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, जैसे आई का जे के साथ, आई का के साथ, जे का आई के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ और के का जे के साथ। तो हम उनको मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर हम अगेन आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा रिजल्ट 2 आएगा। दैन प्लस 4 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आंसर आएगा। और -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 12 प्लस का 12। तो अगेन हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 14 माइनस 28 और 14 माइनस 28 करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा -14। तो ए डॉट बी का हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है -14।
स्टूडेंट हम जो है ये देख चुके हैं ऑलरेडी कि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं। इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज़ 4 का स्क्वायर, एंड देन -3 विच इज़ जेड कंपोनेंट, इसका स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। तो इस तरह स्टूडेंट इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा √29। Similarly, we can find magnitude of vector b। तो वेक्टर b के कंपोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे। x कंपोनेंट यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस y कंपोनेंट इज -7 तो -7 का स्क्वायर, एंड z कंपोनेंट इज -4 तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, माइनस साइन जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर इज़ +16, देन इट इज़ इक्वलेंट टू 66। तो स्टूडेंट्स हम सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर चुके हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें। तो इक्वेशन 1 implies थीटा is equals to cos inverse -14 divided by √29 multiply by √66। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स -14 एक ही रूट में लिख सकते हैं हम 29 मल्टीप्लाई बाय 66। तो स्टूडेंट्स इसका हम अगर रिज़ल्ट कैलकुलेट करें तो इसका रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स 92.26। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए onto the direction of vector b। सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड करना है डिटरमाइन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर फाइंड करते हैं तो हम उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी ए डॉट बी का जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन के अंदर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी इज एक्चुअली द वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं,
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए डॉट बी। ए डॉट बी ए डॉट बी किस तरह से फाइंड करेंगे, जिस तरह से हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, 2i-3j प्लस 6k, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम वेक्टर बी के साथ, विच इज़ i प्लस 2j प्लस 2k। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ, तो ये हो जाएगा 2, बिकॉज i डॉट आई इज़ 1, -3 j का डॉट प्रोडक्ट 2j के साथ, तो ये हमारे पास आएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ -6, और 6k का डॉट प्रोडक्ट 2k के साथ, तो ये 6 2 ज़ा 12। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 8। उसके बाद हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करने के लिए हम रूट के अंदर 1 का स्क्वायर करेंगे, टू का स्क्वायर करेंगे और इस 2 का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर अगेन 4। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 9 विच इज़ इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स बी का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए फाइंड किया ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। नाउ फाइंड आउट, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये सेकंड पार्ट में हम करेंगे डिटरमाइन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो अगर हम थीटा फाइंड करना चाहें तो थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स हम ए डॉट बी की वैल्यू और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ हमें ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और फिर हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो जस्ट हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड में 2 का स्क्वायर होगा, देन -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस -3 का स्क्वायर इज 9 एंड 6 का स्क्वायर इज 36।
तो इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा √49 विच इज़ इक्वलेंट टू 7. तो using equation 2 implies theta is equal to cos inverse a डॉट बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 8 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड इज़ 3 एंड a का मैग्नीट्यूड इज़ 7. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3. तो इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो ये होगा cos इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 21. तो 8/21 इसका अगर हम cos इनवर्स कैलकुलेट करें तो इसका रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 67.6 डिग्री. तो ये आपके पास पार्ट 1 का आंसर है और थीटा इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 2. Now students, example 4 is two vectors a and b are such that magnitude of vector a is 4, magnitude of vector b is 6 and a dot b is equals to 13.5. हमें magnitude of vector a गिवन है, magnitude of vector b गिवन है और a dot b की वैल्यू गिवन है. हमें फाइंड करना है magnitude of vector a minus b and the angle between a and b फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स एक वेक्टर प्रोडक्ट का एक रूल होता है, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के ए डॉट ए का अगर हम रूट फाइंड करें then this is equivalent to magnitude of vector a. अगर हम वेक्टर का इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट लें और उसका रूट कैलकुलेट करें तो वो a के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है. सिमिलर लॉजिक हम यूज़ करेंगे a माइनस बी के मैग्नीट्यूड पे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ a माइनस बी. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट ए लेंगे तो हमारे पास आएगा a डॉट ए, फिर a डॉट माइनस बी विच इज़ माइनस a डॉट बी, फिर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे माइनस बी का a के साथ विच इज़ माइनस b डॉट ए, एंड देन माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट विथ माइनस बी विच इज़ प्लस b डॉट बी. इसको हम स्क्वायर रूट में रखेंगे. तो स्टूडेंट्स a डॉट ए इज इक्वलेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर
बोथ साइड के ऊपर स्क्वायरिंग करें, अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करें ए डॉट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, और हम जानते हैं कि बी डॉट ए इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो हम बी डॉट ए को ए डॉट बी ही लिख सकते हैं, ए डॉट बी, और यहाँ पर बी डॉट बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। जिस तरह से हमने ए डॉट ए को लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, सिमिलरली हम लिख सकते हैं बी डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, माइनस ए डॉट बी इज माइनस टू ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन है हमें 4 और उसका स्क्वायर है, तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है 13.5 एंड वेक्टर बी इज गिवन 6, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज गिवन 6, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्टूडेंट इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 4 का स्क्वायर इज 16 minus 13.5 is 27 and 6 का स्क्वायर इज 36। तो स्टूडेंट ए माइनस बी का हमारे पास रिजल्ट आएगा 25, और 25 का रूट, और 25 का रूट होता है 5। नाउ हम जानते हैं कि थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए ए डॉट बी की और मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर बी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है 13.5, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए गिवन है 4, मैग्नीट्यूड फैक्टर बी गिवन है विच इज़ 6। तो इसके ज़रिए हम अगर कॉस इनवर्स कैलकुलेट करें तो ये होगा 13.5 डिवाइडेड बाय 24। तो इस तरह से इसका जो कॉस इनवर्स आएगा 13.5 डिवाइड बाई 24 का कॉस इनवर्स इज 55.77 डिग्री।
स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि अगर हम a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं इस गिवन डेटा से, तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई विच इज़ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे एग्ज़ाम के अंदर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कहे, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर a का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर b का स्क्वायर होगी। तो अगर a माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस 2ab डॉट बी आएगा, और अगर प्लस साइन है तो फिर यहाँ पे प्लस 2a डॉट बी आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।